1967 के बाद से डूटा ने जिस तरीके से अपना एक्सपेंशन शुरू किया तो वो एक नए किस्म के बदलाव के संकेत दे रहा था। 1960 के दशक से ही ये बदलाव शुरू हो गए थे और जो स्थिति बन रही थी उसमें डूटा को एक्सपैंड करने का मौका मिला और इसका सबसे बड़ा कारण था कि इस दौरान जो सरकार की नीतियां रही वो नए कॉलेजेस खोलने की रही। नए कॉलेज खुले तो लेक्चरर्स की संख्या बढ़ गई और अब तक जो डूटा पर जो कंट्रोल था वो सारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, प्रोफेसर्स और प्रिंसिपल्स का था, वो अचानक जो है वो टूटा और अब डूटा में जो है ये कॉलेज लेक्चरर्स का जो है प्रतिनिधित्व था वो बढ़ने लग गया। नए कॉलेजेस खुले, नए लेक्चरर्स आए और इस तरीके से डूटा की जो अभी तक का स्वरूप था उसमें अचानक बदलाव हुआ। 1960 से 70 की बात करें तो जो विद्यार्थियों के नामांकन की संख्या थी विश्वविद्यालय में वो भी बढ़ी और 15,488 से बढ़ करके, यानी कि 15,488 1959 में थे, जो कि 1969 में बढ़ करके 56,029 तक पहुंच गई और ये संख्या जो है निरंतर बढ़ती रही और 1,37,803 हो गई 1967 से 77 के बीच में। ये जो रेशियो बढ़ा स्टूडेंट्स के नामांकन का, उस रेशियो में टीचर्स की भी बढ़ोतरी हुई और इस तरीके से जो कॉलेज लेक्चरर्स थे उनकी भागीदारी भी डूटा में बढ़ने लग गई और इसने डूटा के स्वरूप को बदल करके रख दिया। इसके बाद जो महत्वपूर्ण था वो था स्टाफ काउंसिल्स का आना। सीक्रेट सिस्टम के जरिए जो वोटिंग शुरू हुआ, यानी कि सिस्टम ऑफ सीक्रेट बैलेट जो है वो आया। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण चेंज थे जो 1960 से 70 के दशक में शुरू हुए। उसके बाद आप देखते हैं कि डूटा और महत्वपूर्ण होती है और इसी दौरान जो है स्टाफ काउंसिल्स के इस्टेब्लिशमेंट की बात होती है। कॉलेजेस में स्टाफ काउंसिल्स बनाए गए और उन्होंने जो प्रिंसिपल्स थे उनकी सत्ता को चुनौती देनी शुरू की। इसमें कई बार जो है टकराहट शुरू हुई। स्टाफ काउंसिल्स और प्रिंसिपल्स के बीच में एक तनातनी का माहौल जो है बन गया और जो कहते हैं कि प्रिंसिपल्स अपने ढंग से कॉलेजेस को चला रहे थे, उनकी सत्ता को अचानक जो है चुनौती मिलनी शुरू होती है। उसके बाद बात करते हैं कि डूटा जो है इस पूरे प्रक्रिया को देख समझ रही थी और वो संघर्ष कर रही थी अपने टीचर्स के हित में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को लाने के लिए। इस की बात करें, इसका उदाहरण देखें तो लगभग करिए कि जॉब सिक्योरिटी भी एक बड़ा मसला बन करके उभरा जब 800 जो टीचर्स थे उन पर अचानक एक अटैक हुआ और उनको टर्मिनेट करने की बात आई, जो एडहॉक टेम्पररी के रूप में काम कर रहे थे। तो इसके खिलाफ भी डूटा जो है संघर्ष करना शुरू किया। 1970 के दशक में एक ऐसी घटना घटती है जहां पर एक मुस्लिम टीचर को एक हिंदू लड़की से शादी करने के कारण उसको अपने जॉब से गवर्निंग बॉडी ने टर्मिनेट कर दिया था। तो इसको लेकर के भी जो है डूटा ने जो है वो संघर्ष शुरू किया और ऐसे कई मसले को लेकर के बात करते हैं तो डूटा जो है संघर्ष करती दिखती के 30 जनवरी 1980 में जो न्यूज़ लेटर जारी किया गया था उसमें भी तीबिया कॉलेज के शिक्षकों के सस्पेंशन से जुड़े हुए मामले का जिक्र था। राव तुलाराम कॉलेज के टीचर्स जो थे उनको रेगुलर
सैलरी नहीं मिल रही थी, उसका ज़िक्र था। सलमान कॉलेज के शिक्षकों पर लगातार जो है तलवार लटकती रहती है कि वो एक टर्म में पढ़ा रहे हैं तो अगले टर्म में वो रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसकी भी चर्चा उसमें की गई थी। और इन सब के दौरान एक नई चीज़ जो उभर कर के आ रही थी कि आउट ऑफ कॉलेज जो कैंपस थे, उसको लेकर के एक नई यूनिवर्सिटी स्थापित करने की सुगबुगाहट भी सरकार की तरफ से चल रही थी। और इसी का नतीजा हुआ कि जब इससे संबंधित चीज़ें सामने आई और तो इसका पहले तो यूजीसी और भारत सरकार की तरफ से अपने अपने कारणों से इसको स्वीकृति नहीं मिली। उसके बाद डूटा ने सोचा कि अगर ऐसा होगा तो डूटा जो एसोसिएशन के तौर पर उसको सदस्यता गंवानी पड़ेगी और जो उसकी ताकत है वो कम हो जाएगी। तो ये एक बात आई। डूटा ने 1972 में दिल्ली यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट का भी जो है विरोध किया था और उन्होंने लगभग 6 सप्ताह तक जो है एजिटेशन किया था। इसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों के लोग शामिल थे। इसी तरीके से एक देखेंगे कि 1982 में हॉस्पिटल्स एंड अदर इंस्टीट्यूट्स बिल्स जो है वो 4 मई 1982 को राज्यसभा में आया और उसके बाद जो है इसका विरोध किया गया और एक मैसिव प्रोटेस्ट जो है 7 अगस्त 1982 को डूटा ने किया था और 10 अगस्त 1982 को एक रैली जो है वो निकाली थी। तो इस प्रकार से देखते हैं कि डूटा जो है वो समय समय पर जो बदलाव हो रहे थे उनको भी एनालाइज कर रही थी और टीचर्स हित में क्या था नहीं था इसको लेकर के बात की। कई चीज़ें बीच बीच में आती रही कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर और यूनिवर्सिटी को स्मूथ चलाने के लिए जो है एक वाइस चांसलर के साथ प्रो वाइस चांसलर की बात भी उठी थी, जिसको बाद में उस तरीके से डिक्लाइन कर दिया गया और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो है वो उस तरीके से नहीं हो पाया था। तो लगातार जो है ये संघर्ष की प्रक्रिया चलती रही। समय समय पर बिल्स आते रहे, कभी रोस्टर को लेकर के बाद में आना शुरू हुआ, उसके लिए भी डूटा ने संघर्ष किया। उसके बाद देखते हैं कि कभी 13 पॉइंट रोस्टर, कभी 200 पॉइंट रोस्टर। तो कभी वर्कलोड को लेकर के और कभी टीचर्स के डिस्प्लेसमेंट को लेकर के, तो डूटा ने हमेशा से अपने शिक्षकों के साथ खड़े रहने की जो एक मुहिम रही है उसमें खुद को जोड़ के रखा है और तरीके से बदलते रहे हैं। संघर्ष के रास्तों पर चलते हुए किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, यही कहानी है। तीसरी श्रृंखला को सुनने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।